दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं एक कैपेसिटर को हम एक्सटर्नल सोर्स के सहारे इस तरीके से चार्ज करते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। अगर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप हम लोग हमेशा उसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्म में दिखाते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C और मैंने एक बैटरी लगा दिया एक्सटर्नली V0। इनिशियली सर्किट जो है वो हमारा क्लोज था, ओपन था, और मैंने स्विच को क्लोज करते हुए वो सर्किट को कंप्लीट किया। ठीक है, राइट। सो ध्यान दो व्हाट विल हैपन। ये वाले कैपेसिटर का अगर मैं दो प्लेट लेता हूं A और B, तो हम साफ साफ बोल सकते हैं जो as soon as S is closed, जैसे ही हम S को क्लोज करेंगे, ऑब्वियस बात है ये हमारा बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और B जो है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। प्लेट A comes at higher potential and B at lower potential। B जो है वो हमारा लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बैटरी जो है वो हमारा ना चार्ज को पैदा कर सकता है ना चार्ज को हमारा खत्म कर सकता है। वो केवल और केवल चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकता है। तो प्लेट A जो है वो हमारा हायर टर्मिनल पे पोटेंशियल पे आ चुका है और B जो है वो मेरा लोअर पोटेंशियल पे आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग एंड सप्लाई विल स्टार्ट। कौन सा प्लेट इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा? जो हायर पोटेंशियल वाला है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो A जो है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण व्हाट विल हैपन इज इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड B जो है that B will gain the electron, तो B will become the negatively charged। ठीक है, मैं एक चीज लिख दे रहा हूं वो याद रखना हमेशा। बैटरी कैन नॉट क्रिएट एनी चार्ज। बैटरी जो है वो कोई भी प्रकार का चार्ज जो है वो हमारा क्रिएट नहीं कर सकता है। इट ओनली हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज। वो केवल और केवल जो चार्ज का फ्लो है वो चार्ज का फ्लो को मेंटेन करेगा, उसके लिए वो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम प्लेट A टू B। अरे करंट का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन पे और नेगेटिव डायरेक्शन के उल्टा। यानी A से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो A के तरफ जो है मेरा करंट जा रहा है और B पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो B से हमारा करंट जो है वो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली बात है A जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा B उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बैटरी ना चार्ज का सोर्स है ना हमारा चार्ज का सिंक है। तो मान लो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पर जो हमारा चार्ज इन प्लेट A है, दैट चार्ज इन प्लेट A इज इक्वल्स टू प्लस Q। ठीक है, और चार्ज इन प्लेट B will be minus Q।
ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर will be equals to Q by C. That is equals to V. अच्छा ध्यान दो, अब what's happening? जैसे जैसे हमारा A चार्ज होता जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। वहीं पे बी जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज उसके ऊपर फर्दर एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज जो है वो उसको हमेशा रोकने का ट्राई करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्स। ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा बैटरी है, बैटरी and capacitor counters each other। भाई बैटरी तो बोल रहा है मुझे और इलेक्ट्रॉन ए से चाहिए, और जो हमारा कैपेसिटर बोल रहा है नहीं भाई मैं पॉजिटिवली चार्ज हो गया हूं, मुझसे और इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा है। तो ध्यान देना, बैटरी का ताकत जो है वो शुरुआत से ही V0 है। कैपेसिटर की जो ताकत है वो तो हमारा शुरुआत में 0 था, तो शुरुआत में तो कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। विथ टाइम जो है वो हमारा धीरे 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 बढ़ रहा है। तो ध्यान देना, टिल द टाइम V is less than V0, battery will dominate. Battery will dominate. ठीक है। और बैटरी अगर डोमिनेट करेगा तो सिंपल सी बात है, magnitude of charges in plates A and B increases। ठीक है। and it will increase till capacitor and battery exactly counters each other। ये तब तक हमारा चलता रहेगा जब तक ना कैपेसिटर और बैटरी एग्जैक्टली एक दूसरे को काउंटर कर ले। तो ये एग्जैक्टली अगर एक दूसरे को काउंटर करे, वहां पे जाके हमारा फर्दर चार्जिंग बंद हो जाएगा। तो हम सिंपली बोलेंगे चार्जिंग स्टॉप्स when V is equals to V0। ठीक है। तो जब V हमारा V0 हो जाएगा, वहां पर हमारा चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल चार्जेस को अगर मैं Q0 बोलता हूं तो Q0 by C मस्ट बी V0, तो Q0 will be CV0। Q0 जो होगा वो होगा हमारा CV0। तो हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, जो फाइनल
charges on the plates, final charges on the plates are plus minus CV naught, plus CV naught on A and minus CV naught on B। वहां पे जाके हमारा फर्दर चार्जिंग जो है वो बंद हो जाएगा। ये है हमारा, हम बोलेंगे जो स्टेडी स्टेट, वी से स्टेडी स्टेट हैज बिन अटेन्ड। स्टेडी स्टेट जो है वो हमारा अटेन हो चुका है। ओके, तो ध्यान दो क्या हुआ हमारे पास, हमारा जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर पे इनिशियली जो हमारा अनचार्ज्ड है, वो अनचार्ज्ड कैपेसिटर को जो अगर हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होने पर उस वाले पे प्लस क्रिएट होगा, दूसरे वाले पे माइनस क्रिएट होगा। बैटरी जो है उस चार्ज ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ना कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से मुझे यहां पर समझ में आ चुका है। अच्छा, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी कितना होगा? चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी will be equals to CV नॉट, और डायरेक्शन क्या होगा? यहां पर 0 से माइनस CV नॉट पे गए हो, यहां पर 0 से प्लस CV नॉट, तो करंट तो हमारा हमेशा ही राइट टू लेफ्ट फ्लो किया है, तभी तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम राइट से लेफ्ट की तरफ जो हमारा चार्ज है वो हमारा फ्लो किया है। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह है, जो व्हाट इफ द कैपेसिटर was initially charged। जो हमारा कैपेसिटर जो है वो हमारा इनिशियली चार्ज्ड होगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहला वो जो है वो है हमारा करेक्ट पोलैरिटी। देखेंगे वो क्या क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा है रिवर्स पोलैरिटी। एक जो है वो हमारा है करेक्ट पोलैरिटी, और दूसरा जो है वो है हमारा रिवर्स पोलैरिटी। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द केस ऑफ करेक्ट पोलैरिटी। ठीक है, तो करेक्ट पोलैरिटी में क्या है? अच्छा, जो हमारा कैपेसिटर है पहले से वो चार्ज्ड है, तो कैपेसिटर is initially charged to a potential difference that is equals to V1। कैपेसिटर जो है वो मेरा कैपेसिटेंस जो है वो तो मेरा C ही है। तो बेसिकली क्या है, मेरा जो दोनों प्लेट है उन दोनों प्लेट पर ऑलरेडी चार्ज है, और ये वाला प्लेट पे चार्ज है CV1, ये वाला प्लेट पे चार्ज है माइनस CV1। ये मेरा इनिशियल सिनेरियो है। ठीक है, और इसके अक्रॉस अब मैंने एक V0 का बैटरी जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक V0 का बैटरी जो है वो मैं कनेक्ट कर दिया हूं।
S is now closed. S जो है वो मैंने यहां पर अब क्लोज कर दिया. So now what are the possibilities? ध्यान दो, ये मेरा प्लस एंड है, ये मेरा माइनस एंड है, और ये भी तो कैपेसिटर का प्लस एंड है, और ये भी तो हमारा कैपेसिटर का माइनस एंड है. ठीक है, तो कैपेसिटर जो बोल रहा है भाई मैं इलेक्ट्रॉन ना दूंगा, बैटरी मुझे बोल रहा है भाई देना तो तुझे पड़ेगा. यहां पर बोल रहा है मैं और इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, बैटरी का नेगेटिव बोल रहा है जो भाई तुझे तो लेना पड़ेगा. तो बेसिकली यहां पर इस पोजीशन में अगेन कैपेसिटर और बैटरी में टग ऑफ वार हो रहा है. तो केसेस क्या क्या बन सकता है? पहला केस सबसे सिंपल जो है हमारा V1 इक्वल्स टू V0. पहला केस जो है वो है मेरा V1 इक्वल्स टू V0. तो सिंपल सी बात है, बैटरी and capacitor exactly counters each other. ये दोनों exactly एक दूसरे को काउंटर करता है, और ये exactly एक दूसरे को काउंटर करता है. तो सिंपल सी बात है जो नो फर्दर चार्ज फ्लो, ये तो एक बहुत ही ज्यादा मामूली सा बेसिक केस है. जो V1 जो है वो अगर मेरा V0 के इक्वल है तो बैटरी और कैपेसिटर का पावर हमारा इक्वल हो चुका है. तो इलेक्ट्रॉन देने का और नहीं देने का दोनों का ताकत इक्वल है. तो फर्दर जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं बदलने वाला है. सो दिस इज द फाइनल सिनेरियो. ऑब्वियसली बात है इसके अक्रॉस V1 है यानी V0 ही है. बैटरी जो चार्ज करना चाह रहा है वो भी V0 पे करना चाह रहा है. तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज सेम है, तो चार्जिंग हमारा होगा ही क्यों. ना दूसरा केस जो बन सकता है दैट इज V1 is less than V0. तो कैपेसिटर का जो पावर है वो हमारा कम है, बैटरी का पावर हमारा ज्यादा है. तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम देखें तो इस वाले केस पे आवर बैटरी इज गोइंग टू डोमिनेट. द बैटरी डोमिनेट्स. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा प्लेट ए और बी था, लेफ्ट वाले को ए बोल रहा हूं, राइट वाले को बी. तो सिंपल सी बात है, फर्दर पॉजिटिव चार्ज ऑन ए, फर्दर नेगेटिव चार्ज ऑन बी. क्योंकि जो हमारा बैटरी करवाना चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग तो होगा. यानी ए और बी के बारे में अगर मैं देखूं तो ध्यान देना, यहां पर जो मेरा चार्ज हो जाएगा दैट विल बी प्लस CV1 प्लस Q, और इस वाले पे चार्ज हो जाएगा माइनस CV1 प्लस Q. ये है हमारा बैटरी. तो करते 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 फाइनली जब हमारा दोनों का पावर इक्वल हो जाएगा, वहां पर हमारा स्टॉप हो जाएगा. तो हम बोलेंगे CV1 प्लस Q0 बाई C मस्ट बी इक्वल्स टू V0, यानी Q0 विल बी C इंटू V0 माइनस V1. तो सिंपल सी बात है, फाइनल चार्जेस ऑन द प्लेट, फाइनल चार्जेस ऑन द प्लेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस CV0.
वो तो हमारा होगा ही होगा, ठीक है। एंड चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू C इंटू V0 माइनस V1। और जैसे बैटरी चाहता है वैसे हुआ है, यानी यहां पर सिंपल सी बात है, जो हमारा चार्ज फ्लो हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बैटरी जो है वो यहां पर हमारा काम किया है, और बैटरी जैसे चाहता है चार्ज फ्लो करवाना, चार्ज उसी तरीके से फ्लो किया है, क्योंकि कैपेसिटर की ताकत शुरुआत में हमारा कम था। बट द लास्ट केस, सो दैट इज आवर केस 3, V1 ग्रेटर देन V0। तो नाउ ध्यान दो, इनिशियली जिस पर चार्ज है वो है V1, जो कि V0 से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटर डोमिनेट्स, कैपेसिटर जो है वो हमारा डोमिनेट करेगा। तो कैपेसिटर अगर डोमिनेट करेगा तो कैपेसिटर तो यही बोलता है, जो भाई मैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो तो मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और ये बोल रहा है नेगेटिव चार्ज में मुझसे इलेक्ट्रॉन लो। तो जो कैपेसिटर बोलेगा वो होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन ए डिक्रीजेस और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज on B decreases. So that will be the scenario. यानी ये वाला सिनेरियो को अगर हम ध्यान दें तो क्या होने वाला है, जो मेरा A है उस A पर हमारा हो जाएगा प्लस CV1 माइनस Q, क्योंकि ये तो हमारा चार्ज लूज करेगा। B जो होगा उसमें चार्ज हो जाएगा CV माइनस CV1 माइनस Q, और ये हमारा बैटरी के साथ कनेक्ट होगा V0 से, और ये लॉस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक ना हमारा इसके अक्रॉस भी V0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, CV1 माइनस Q0 बाई C दैट इज इक्वल्स टू V0, यानी Q0 जो हमारे पास आ जाएगा that will be C into V1 minus V0। प्लेट पे फाइनल चार्ज क्या होगा? देखो यार, वो तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V0 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा फाइनल चार्जेस ऑन द प्लेट, वो तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा प्लस माइनस V0, ठीक है। और चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, दैट विल बी इक्वल्स टू C इंटू V1 माइनस V0। यहां पर बैटरी पे काम किया गया है भाई, बैटरी तो यहां पर चुपचाप बैठा हुआ था, ये अपना पॉजिटिव चार्ज को यहां पर भेजा है। तो सिंपल सी बात है, ये चार्ज जो फ्लो किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बैटरी जैसे फ्लो करवाना चाहता है उसका एग्जैक्ट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। तो अगर हम करेक्ट पोलैरिटी के साथ लगाते हैं एक प्री चार्ज इक्वली चार्ज कैपेसिटर को,
तो इन दैट केस हमारा क्या सिनेरियोस बनता है वो मेरे ख्याल से हमने पूरी तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तीनों केसेस यहां पर ढंग से समझ जाओ, केस 1, केस 2 एंड केस 3। कहां पर हमारा दोनों जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ का होगा, कहां पर हमारा बैटरी डोमिनेट करेगा और कहां पर हमारा कैपेसिटर जो है वो हमारा डोमिनेट करेगा। वो केसेस को हम लोग ढंग से यहां पर समझ गए हैं। So with the correct polarity, all the cases are done. Now let's move on to the reverse polarity. Let's see क्या होता है वो। Okay दोस्तों, so now let's see the case of reverse polarity. मैंने कैपेसिटर को तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस V1 से पहले चार्ज किया, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, जो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है उसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया एंड पॉजिटिव टर्मिनल वाले को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया, तो हमारा फर्दर चार्ज जो फाइनल चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो कितना होगा और बैटरी के थ्रू टोटल कितना चार्ज हमारा फ्लो किया है वो चीज हमें यहां पर निकालना है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे इसके बारे में एक बार ढंग से देखते हैं। ध्यान दो, ये वाला बोल रहा है तू पॉजिटिव बन, यानी मुझे इलेक्ट्रॉन दे। ये वाला प्लेट बोल रहा है, मैं भी तो वही बोल रहा हूं, मैं नेगेटिवली चार्ज टू मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ट्राई टू रियलाइज, जैसे ही हम मामले को स्टार्ट करेंगे, इनिशियली कैपेसिटर एंड बैटरी here agrees. ये बोल रहा है मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, बैटरी बोला हाँ खुशी की बात है, दे भाई, वही तो मैं चाहता हूं। तो वो अगर चाहता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है वो हमारा ऐसे होगा और यहां पर करंट जो है वो हमारा इस तरीके से होगा। तो मैं प्लेट का नाम दे देता हूं ए एंड बी। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज ऑन बी decreases and a magnitude of negative charge on A that also decreases. तब तक जो है बैटरी और कैपेसिटर जो है वो हमारा सपोर्ट करता रहेगा। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज इनिशियली discharging of capacitor takes place. और ध्यान दो, ये तब तक हमारा एग्री करता रहेगा, ये तब तक हमारा एग्री करता रहेगा, दिस सपोर्ट will remain till capacitor becomes completely discharged. कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के तक ये वाला हमारा एग्रीमेंट जो है वो हमारा चलता रहेगा। तो ऑब्वियस बात है, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज जो होता है ये होता है मान लो T इक्वल्स टू T0 पर। तो यहां पर सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है, दोनों प्लेट हमारा अनचार्ज हो चुका है और अब मेरा बैटरी बैठा हुआ है यहां पर, कैपेसिटेंस है C, दिस इज द प्लेट A, दिस इज द प्लेट B और बैटरी के थ्रू ऑलरेडी CV1 charge
has flown from right to left. ऑलरेडी CV1 जितना चार्ज जो है उसका फ्लो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है वो हमारा सिंपल सी बात है, कैपेसिटर इज नाउ चार्ज्ड वाया बैटरी। बी जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ए पर जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अब जो है कैपेसिटर नाउ अपोजेस बैटरी। बट कैपेसिटर की औकात ही कहां था, ये तो हमारा इनिशियल केस है, यहां पर कैपेसिटर कंप्लीटली अनचार्ज था, तो बैटरी उसको तोड़ता रहेगा तोड़ता रहेगा तोड़ता रहेगा, और तब तक तोड़ता रहेगा जब तक ना फाइनली हमारा इन दोनों पे, इस वाले पे चार्ज क्रिएट हो जाए प्लस क्यू नॉट, इस वाले पे माइनस क्यू नॉट, यहां पर है हमारा वी नॉट, तो क्यू नॉट का वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगा CV नॉट। तो देखो फाइनली क्या होगा वो तो डिसाइड हमारा बैटरी करेगा। इनिशियली क्या था उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनली जो होगा वो तो हमारा बैटरी डिसाइड करेगा, जो अल्टीमेटली हमारा प्लस CV नॉट और माइनस CV नॉट तो क्रिएट होगा ही होगा, एंड दैट विल बी गवर्न बाय बैटरी। इनिशियल कैपेसिटर का पोजीशन ये डिसाइड करेगा जो बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो हुआ है। तो ध्यान दो, ये वाले पोजीशन में अनचार्ज से जब यहां पर ले गया है तो इस डायरेक्शन में अब हमारा फर्दर CV नॉट जितना चार्ज जो है वो हमारा फ्लो हुआ है, फर्दर CV नॉट जितना चार्ज जो है वो हमारा फ्लो हुआ है। तो ध्यान अगर हम दें तो टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, that is equals to CV naught plus CV1 C into V naught plus V1 from right to left। कैसे ऐड कर रहा हूं उस बात से तो हमारा केवल और केवल यही बात डिसीजन होगा, और हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग केस देखता हूं। तो क्या है, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू A, और जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है that distance between the plates is equals to T। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया जो है वो हमारा A है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो हमारा D है, ठीक है। इनिशियली अनचार्ज्ड, ठीक है। नाउ चार्ज्ड with a battery that is equals to V naught, ठीक है। अच्छा, क्या है now D is made 2D। दो तरीके से किया गया है। पहले कीपिंग
बैटरी कनेक्टेड, पहला केस में। दूसरा, डिसकनेक्टिंग द बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हुए क्या किया है। तो पहले वाले केस पे हमें यह निकालना है, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। पहले वाले केस पे निकालो कि भाई बैटरी के थ्रू हमारा कितना चार्ज फ्लो किया है और किस डायरेक्शन में किया है, वो भी निकालो। ठीक है। और दूसरे वाले केस पे यहां पे डिस्कनेक्टिंग द बैटरी में फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। दूसरे वाले केस पे फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होने वाला है। देखो ये चीज बहुत बार हमारा सामने आने वाला है कैपेसिटर के केस में, तो एक बात को पहले समझ लो। देखो ध्यान देना, अगर बैटरी हमारा कनेक्टेड है, अगर बैटरी जो है वो हमारा कनेक्टेड पोजीशन में है, तो व्हाटएवर यू डू डजंट मैटर। बैटरी अगर कनेक्टेड पोजीशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स will be equals to V naught always finally। दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो हमारा V naught होगा विथ करेक्ट पोलैरिटी रिगार्डिंग द बैटरी, वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो बैटरी को अगर मैं कनेक्ट कर रखा हूं तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो हमारा हमेशा V naught ही होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा, तो पहले वाले केस पे जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2t। तो दोनों प्लेट पे जो हमारा इनिशियल चार्जेस है, जो हमारा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अगर मैं देख लूं Q इनिशियल, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए V नॉट बाई डी, C इनिशियल इंटू V नॉट। और वही वाले प्लेट पे जो हमारा फाइनल चार्ज होगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई 2t। सिंपल सी बात है, ये तो हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर है प्लस, यहां पर है माइनस, ये V नॉट। तो ये वाला प्लेट प्लस है, ये वाला प्लेट माइनस है। ठीक है। वी कैन क्लियरली सी दैट Q इनिशियल इज ग्रेटर देन Q फाइनल। तो जो मेरा ये पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हमारा कम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज जो हमारा फ्लो किया है डेल्टा Q वो तो मेरा लेफ्ट टू राइट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा चार्ज फ्लोन है दैट चार्ज फ्लोन that is equals to delta Q, and that will be equals to Q initial minus Q final, that will be epsilon naught A V naught by 2t. So that will be equals to the charge flown। और बैटरी के थ्रू चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो किया है, फ्लोन from left to right। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि कैपेसिटेंस को मैंने कम कर दिया हूं।
पहले प्लेट कैपेसिटर का होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो हमने पहले देखे हैं। हमने उसका कैपेसिटेंस को कम कर दिए हैं और इस कारण पे हमारा चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। करंट फ्लो जो होगा, चार्ज फ्लो जो होगा, वो मेरा लेफ्ट टू राइट होने वाला है, यानी बैटरी की चाहत के उल्टी डायरेक्शन में। चलो चाहे जो भी हो रहा हो, मेन इंपॉर्टेंट बात है अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया हूं तो ध्यान देना, बैटरी को अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दिया हूं तो सिंपल सी बात है, हमारा इन दोनों प्लेट में चार्ज फ्लो होने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि यहां पर तो हमारा सर्किट ओपन है। तो बैटरी हमारा अगर डिस्कनेक्टेड है तो यहां पर मेन बात इंडिविजुअल चार्जेस ऑन प्लेट्स रिमेन सेम। जो चार्ज है वो अब बदल नहीं सकता है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में अब कोई संबंध नहीं है। तो Q जो है वो हमारा फिक्स ही रहने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा चार्ज इन द लेफ्ट प्लेट, इसको नाम में A दे देता हूं, A होगा, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A V नॉट बाई D। और जो हमारा B वाले प्लेट पे चार्ज होगा, दैट विल बी माइनस एप्सिलॉन नॉट A V नॉट बाई D। ये चाहे इनिशियली जब D था या बाद में जब डिस्कनेक्ट करके 2D कर दिया हूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है, ये दोनों चार्ज इंडिविजुअली हमारा फिक्स रहने वाला है। दिस चार्ज कैन गो नोवेयर, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में तोड़ दिया हूं। सो बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड में जो डिफरेंस है, उस बात को हम ढंग से रियलाइज कर ले। सो दिस इज द सिनेरियो। सिंपल सी बात है, जो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस होगा, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो जो हमारा फाइनल V होगा, दैट विल बी Q बाई C फाइनल। Q जो हम लेंगे, दैट विल बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट A V बाई D, एप्सिलॉन नॉट A by 2D. So the final potential difference will be equals to 2V naught. So that is the main concept, battery connected and disconnected होने का। ओके दोस्तों, तब ये वाला केस देखते हैं। यहां पर क्या है, मेरे पास दो प्लेट्स है, दोनों पे मैंने अनइक्वल चार्ज दे रखा हूं। एक पे है 7 माइक्रोकूलम, दूसरे में है +3 माइक्रोकूलम। और जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 1 कूलम लिख दिया मैंने, माइक्रोफैराड। ठीक है, मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हूं जहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट जो है वो है मेरा 5 वोल्ट। तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, और बैटरी के थ्रू कितना चार्ज हमारा फ्लो करेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हमारा प्लस है, ये वाला हमारा माइनस है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V1। ठीक है, सो V1 जो होगा वो मेरे पास कितना होगा, दैट विल बी 1/C mod ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, Q1 माइनस Q2/2। तो कितना आ जाएगा, 1/1 Q1 माइनस Q2 हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। एंड ऑब्वियसली बात है, V1 जो है दैट इज लेस देन V नॉट। तो सिंपल सी बात है, बैटरी
is more पावरफुल। बैटरी जो है वो हमारा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑब्वियस बात है, मेरा लेफ्ट वाला जो है वो और पॉजिटिवली चार्ज होगा और राइट वाला जो है वो मेरा उस पे चार्ज जो है वो धीरे 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 कम होता रहेगा। तो फाइनल सिचुएशन पे अगर मैं देखूं तो मान लो मेरा Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाता है, तो ये वाला प्लेट का चार्ज हो जाएगा 7 प्लस Q0 और ये वाला प्लेट का चार्ज हो जाएगा 3 माइनस Q0, दोनों बोथ इन माइक्रो कूलम्ब। और यहां पर है मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 5 वोल्ट का आना चाहिए। सो मोड ऑफ Q1 माइनस Q2 यानी 7 प्लस Q0 माइनस 3 माइनस Q0 बाई 2, दैट विल बी C इंटू V। Q0 जो है वो ऑब्वियसली हमारा पॉजिटिव है, यहां पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो जानते हैं कौन हमारा ज्यादा है और कौन हमारा कम है। सो नाउ हमारे पास यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 2 Q0 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो Q0 विल बी इक्वल्स टू 3। Q0 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3। यानी सिंपल सी बात है, चार्जेस लेफ्ट वाला प्लेट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 म्यू सी और राइट वाले का जो हो जाएगा दैट इज सिंपली 0 म्यू सी। इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। हमारा ये वाला प्लेट 10 म्यू सी पे आ जाएगा, ये वाला प्लेट 0 म्यू सी पे हो जाएगा एंड flown through battery जो हमारा होगा that will be 3 म्यू सी from right to left। ठीक है, ये हमारा पास एक सिचुएशन जो है वो हमने देख लिए है। अच्छा, व्हाट कैन बी द अदर सिचुएशन? बाकी सब कुछ सेम लो। ये है मेरा +7 म्यू सी, यहां पर है मेरा +3 म्यू सी। सी जो है वो मेरा 1 माइक्रोफराडी है। मैंने जो बैटरी अब मैंने कनेक्ट कर रहा हूं उसका V0 जो है वो है मान लो मेरा 1 वोल्ट। यहां पर मेरा फाइनल सिनेरियो क्या होगा? तो V1 तो मेरे पास इनिशियली जो आएगा V1 तो मेरे पास वही आएगा, दैट विल बी 2 वोल्ट एंड दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन V0। यानी सिंपल सी बात है, आवर कैपेसिटर इज मोर पावरफुल। जो हमारा कैपेसिटर होगा वो हमारा ज्यादा पावरफुल होगा एंड कैपेसिटर अगर ज्यादा पावरफुल होगा तो ये वाला प्लेट का डिस्चार्जिंग होगा और ये वाला प्लेट का अब हमारा चार्जिंग होगा। तो फाइनल सिचुएशन में मान लो ये वाला प्लेट Q0 अमाउंट को लूज करता है, तो फाइनल सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है। जो 2 प्लेट है हमारे पास, यहां पर हो जाएगा +7 माइनस Q0, 3 प्लस Q0 और इसके अक्रॉस हमारा V0 जो है दैट इज 1 वोल्ट। ऑब्वियसली बात है, अभी भी ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा लेफ्ट वाला, क्योंकि ये वाला जो है ये तो हमारा हायर पोटेंशियल पे ही होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। बट डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई 2
दैट विल बी इक्वल्स टू 1 into 1। सी तो हमारा 1 है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 2 minus Q naught equals to 1, यानी Q naught will be equals to 1 microcoulomb। तो जो हमारा फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्जेस, लेफ्ट वाले प्लेट पे चार्ज जो आएगा प्लस Q 4Q म्यू सी, और जो हमारा Q राइट होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 म्यू सी विद अ प्लस, and flown through बैटरी, जो हमारा बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 म्यू सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जो है मेरा बैटरी के थ्रू 1 म्यू सी जितना चार्ज फ्लो करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये मामला भी यहां पर समझ में आ गया है। देखो उसके अलावा भी और भी केसेस क्रिएट किया जा सकता है, उसमें कुछ नया नहीं होगा। चलो एक केस कर लेते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर है -1 म्यू सी, यहां पर मेरे पास है 3 म्यू सी, और मैं यहां पर कनेक्ट कर दे रहा हूं एक 2 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूछा गया है। ऑब्वियसली बात है यहां पर तो ये वाला प्लेट हमारा नेगेटिव चार्ज लूज करेगा, ये वाला प्लेट हमारा गेन करेगा, तो Q नॉट चार्ज यहां पर फ्लो करता है, तो यहां पर हो जाएगा 3 माइनस Q नॉट, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा फाइनली Q नॉट -1, और ये फाइनली हायर पोटेंशियल पे आना पड़ेगा, ये फाइनली हमारा लोअर पोटेंशियल पे आना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई 2 C इंटू V। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q नॉट -2 इक्वल्स टू 2, तो Q नॉट हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहां का जो फाइनल चार्ज हो जाएगा दैट विल बी +3 म्यू सी। यहां का जो फाइनल चार्ज हो जाएगा, बेसिकली चार्ज हमारा एक्सचेंज कर रहा है, और ये जो है 4 म्यू सी फ्लोन थ्रू बैटरी, और डायरेक्शन जो है वो तो सिंपली है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो किया है। यहां पर तो हमारा सिंपली बैटरी और कैपेसिटर सपोर्टिंग पोजीशन में है, तो हमारा इस तरीके से होने वाला है। तो अगर अनइक्वली चार्ज प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जो बस डेफिनेशन है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 विल बी इक्वल्स टू C इंटू V। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। कुछ क्वेश्चंस है, जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ऑफ द प्लेट्स है A और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। वो एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका वैल्यू जो है वो है हमारा V0। नाउ दोनों प्लेट जो है वो हमारा ऑसिलेट कर रहा है, और जो हमारा ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो दे रखा है D इक्वल्स टू D0 प्लस A cos ओमेगा t। ना उस करंट पे जो हमारा सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर I0 होता है तो हमारा A का वैल्यू जो है वो कितना होने वाला है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। मान लो ये वाला प्लेट पे चार्ज जो है वो है मेरा +Q, और ये वाला प्लेट पे जो चार्ज है वो मेरे पास है -Q। तो Q जो आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी C इंटू V0, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई D
इंटू वी नॉट। बट डी जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, जिस कारण पे चार्ज जो है वो भी तो हमारा कांस्टेंट नहीं है। हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई वी नॉट डी नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट बाई डी नॉट 1 प्लस ए बाई डी नॉट कॉस ओमेगा टी टू द पावर -1। बट ये बोला है जो a इज मच मच लेस देन डी नॉट, तो मैं प्रैक्टिकली तो एक चीज लिख सकता हूं, यहां पर मैं बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूं और q का वैल्यू में लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट a वी नॉट बाई डी नॉट इंटू 1 माइनस a बाई डी नॉट cos of omega t. Applying the binomial theorem, as a is a much less than d naught. तो जो हमारा करंट I होता है, I is nothing but the rate of change of charge dq by dt। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट बाई डी नॉट इंटू ए बाई डी नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट ए ओमेगा बाई डी नॉट स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज जो है ये हमारा +-1 हो जाए, और तब जो है सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं I नॉट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ओमेगा बाई डी नॉट स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा जो a है उसका वैल्यू है I नॉट डी नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट a v नॉट ओमेगा। सो दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट्स। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में मेरे ख्याल से आ चुका है, राइट?